गौतम अडानी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के भी दूसरे सबसे अमीर कारोबारी है। गौतम अडानी एक जाना माना नाम है, पर अब इन पर सियासत शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष का पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिस पर सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर पलटवार हो गया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 नवंबर को अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि एक है तो सेफ है। पीएम मोदी और अडानी एक है तो सेफ है, इसलिए अडानी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भी जेल से बाहर है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि 10 से 15 करोड़ के घोटाले के लिए सीएम जेल चले जाते हैं, लेकिन करोड़ों का घोटाले के बावजूद अडानी जेल के बाहर है। It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested, and Mr. Adani has done apparently one 2000 crore scam, multiple others probably, but he's scot free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue. We've been raising it, and it's a vindication of what we've been saying. नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए, और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। वे कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं हो। हमने प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता को चूर चूर कर दिया है। हमने देश के सभी युवाओं के सामने ये साबित कर दिया है कि अडानी और पीएम मोदी में संबंध है। राहुल गांधी ने अडानी के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय दल जांच की मांग की है। वह राहुल गांधी ने कहा कि अब पीएम मोदी का सारा सच सामने आ गया है। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो पा रहा। बता दें कि अमेरिका रिपोर्ट में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया। क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं, और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है, और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है।
कि ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है, अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, हाँ, केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली एंड एंड में वी विल डिसमेंटल दिस स्ट्रक्चर। विक्रांत, अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी ने गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दिया है। बीजेपी की तरफ से सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर ही कई सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने पूछा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहां सबसे ज्यादा लेन देन अडानी ग्रुप से ही उन्होंने किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अमेरिकी जांच के दौरान जिन पर 4 राज्यों का नाम आया है, उन 4 राज्यों में उस समय में कांग्रेस या उनके सहयोगियों की सरकार थी। बात तमिलनाडु की हो या आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की हो या छत्तीसगढ़ की हो, हर जगह कांग्रेस की सरकार ही थी। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे। अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, ना चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।